नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अब सातों दिन बरसेगा पैसा, अब सातों दिन आएंगी खुशियाँ, अब सातों दिन होगा मंगल ही मंगल। 7 दिन 7 देवता और 7 पाठ पूरी करेंगे आपकी हर मनोकामना। देखिए काल चक्र। जी हाँ, अब सातों दिन धन भी बरसेगा, बरकत भी होगी, खुशियां भी आएंगी, कष्ट भी मिटेंगे। अब 7 दिन पूरी होंगी आपकी सभी मनोकामनाएं और सातों ही दिन मिलेगा भगवान का आशीर्वाद, क्योंकि आज काल चक्र में पंडित जी आपको 7 दिनों के 7 देवता, 7 पाठ और उनके चमत्कार के बारे में बताएंगे। तो किस दिन कौन सा पाठ आपकी सोई किस्मत को जगा सकता है, किस दिन कौन सा पाठ आपकी बिगड़ी बना सकता है, और सातों दिन पाठ करने के क्या है नियम और सावधानियां, ये भी आज पंडित जी से हम जानेंगे। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर नोट कीजिए 0120-665-2411। तो चलिए पंडित जी, आज की महत्वपूर्ण चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं सोमवार की। जी हाँ, सोमवार के दिन किस देवी देवता के सामने कौन सा पाठ करने से हमारी कौन कौन सी मनोकामनाएं पूरी हो सकती है। तो सबसे पहले दर्शकों को पंडित जी यही बताइए, सोमवार का दिन किस तरह से किस पाठ, किस देवी देवता की पूजा पाठ करनी चाहिए। देखो, ऐसा है पूजा, सनातन धर्म में उपासना से सब कुछ संभव माना गया है और तपस्या को मानव जीवन की सबसे बड़ी पूंजी माना गया है। चाहे पार्वती ने तपस्या की हो प्रभु शिव को प्राप्त करने के लिए, चाहे जगत जननी जगदम्बा ने आराधना की हो माँ पार्वती की भगवान राम को पाने के लिए, यहाँ तक कि देवी देवताओं को भी तप करना पड़ा है। ऐसे में एक बात अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा। नारद जी हिमालय से कहते हैं जौ तप करई कुमारी तुम्हारी, भाविहूँ में टिस कहीं त्रिपुरारी। तो भैया, अगर कोई बड़ा प्रबल होनहार है, किसी का मृत्यु योग है, किसी का निर्धन योग है, किसी का पुत्रहीन योग है, असंभव से असंभव कार्य को भी शिव की आराधना से ठीक किया जा सकता है। भगवान भोलेनाथ को शिव चालीसा बहुत प्रिय है। सोमवार के दिन शिवलिंग का विधिवत पूजन करके अगर आप मंदिर जा सकते हैं तो उत्तम, नहीं तो अपने घर में ही एक नर्मदेश्वर शिवलिंग या पारे का शिवलिंग रख लीजिए और उसे पीतल की थाली में रख करके जल, दूध, गन्ने का रस न हो तो चीनी का रस, शहद, दही, घी से दिव्य अभिषेक करके शुद्ध जल से धो करके और फिर उन्हें एक दूसरे पीतल की प्लेट में ऊपर विराजमान कर दीजिए। उनके ऊपर कलावा, रक्षा सूत्र, हल्दी मत चढ़ाइएगा शिव जी को। शिव जी संहार के देवता हैं, इन्हें हल्दी नहीं चढ़ाई जाती। हल्दी जमीन में से पैदा होती है, इन्हें भस्म विभूति चढ़ाई जाती है। जहाँ हल्दी का नंबर आए वहाँ भस्म विभूति चढ़ाइएगा और शिव चालीसा का पाठ करिएगा। सोमवार के दिन शिव चालीसा का पाठ करने से पाप ताप से मुक्ति मिलती है, रोग से मुक्ति मिलती है, लंबी आयु मिलती है। आशुतोष तुम अवढर दानी, आरत हरहु दीन जन जानी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान शिव तो अवढर दानी है, ये अपने भक्तों की आर्त पुकार तत्काल सुनते हैं और असाध्य से असाध्य रोगों को ठीक करने के लिए सोमवार के दिन शिव चालीसा का पाठ करके वैदिक ब्राह्मणों को दूध का दान करने से निसंदेह लाभ मिलता है। अगर आपको कोई वैदिक ब्राह्मण नहीं मिलता है तो शिव मंदिर के पुजारी को भी आप
दूध और चीनी ले जा करके दान करेंगे तो उसका लाभ आपको मिलेगा। शिव चालीसा के पाठ के साथ साथ पितरों को अगर तिलांजलि दी जाए तो इससे सारे ग्रह दोष समाप्त हो जाते हैं। काला तिल जल में मिला करके अगर पितरों का तर्पण किया जाए तो निश्चित रूप से पितर जो प्रेत योनि में भटक रहे हैं उन्हें भी राहत मिलती है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम नमः शिवाय। महामृत्युंजय मंत्र के साथ शिव चालीसा का पाठ करने से सुख समृद्धि और संतान का सुख मिलता है। अधिकार, राजसत्ता, राजनीतिक शक्ति और प्रशासनिक शक्तियां पाने के लिए शिव चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। और शिव चालीसा का पाठ करने के बाद 2 मिनट के लिए भगवान शिव का आपको मानस पूजा भी करनी चाहिए। रत्नैकल्पितमासनं हिमजलैः स्नानं च दिव्यांबरं नानारत्नविभूषितं मृगमदामोदाङ्कितं चन्दनं जातिचम्पकबिल्वपत्ररचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते हितकल्पितं गृह्यताम्। कहने का आशय यह है, अगर आप आंख बंद करके और अपने भ्रिकुटी पर भगवान शिव को समाधि लगाए हुए अवस्था में कर्पूर वर्ण, एकदम गौर वर्ण के भगवान शिव की परिकल्पना 2 पत्तियों वाले कमल के पुष्प पर बैठा हुआ ध्यान करते हुए और ओम नमः शिवाय का जप आप ज़्यादा नहीं सिर्फ 5 मिनट कर दें तो यह आपका अभ्यास 6 महीने के अंदर आपके जीवन में 4 चांद लगा देगा। देखिए, पूजा जो है वो देसी घी की तरह है। देसी घी 1 लीटर आप एक दिन पी लीजिए तो आप पहलवान नहीं होंगे, लेकिन अगर शराब कोई 1 पाव भी पी ले तो तुरंत पैर लड़खड़ाने लगेगा। तो अधर्म जो है वो तो तुरंत फल देता है, लेकिन धर्म जो है बहुत धीरे धीरे फल देता है। इसी तरह से पूजा पाठ अगर आप अनवरत करते रहेंगे तो देर होगी लेकिन अंधेर नहीं होगी। और एक बात और सत्य है कि अगर आपने कोई फलदार वृक्ष लगाया है और फल मिलने में देरी हो रही है, कोई बात नहीं, छाया तो मिलेगी। हो सकता है आपके पूर्व जन्म का प्रारब्ध कुछ ऐसा हो जो पूजा पाठ से अभी बैलेंस न बन पा रहा हो सकता है कि कुछ भोग आपको भोगने के बाद आपको सुख मिले। तो इसलिए कोई तो एक दिन पूजा करके सफलता प्राप्त कर लेते हैं, किन्हीं लोगों को बहुत दिनों तक लगा रहना पड़ता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका नंबर नहीं आने वाला है। भगवान की चक्की जो आटा पीसती है वो बहुत बारीक आटा पीसती है, इसलिए हो सकता है नंबर देर में आए, लेकिन नंबर जरूर आएगा। देर होगी, अंधेर नहीं होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चले अब एक बहुत जरूरी जानकारी हमारे सभी दर्शकों के लिए। 4 अप्रैल, जी हाँ 4 अप्रैल को कालचक्र को 12 साल पूरे हो रहे हैं। आप अपने वीडियोस के माध्यम से कालचक्र के इस सुनहरे और बेमिसाल सफर का हिस्सा बन सकते हैं। पंडित सुरेश पांडे जी और कालचक्र की पूरी टीम का मनोबल बढ़ा सकते हैं। आप हमें अपने वीडियोस हमारी ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी नोट कीजिए, kalchakra@bagnetwork.in। आप अपने अनुभव हमसे साझा करेंगे तो ये दिन और खास बन जाएगा। और पंडित जी, इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, संतोष दिल्ली से है फोन लाइन पर। संतोष जी, सवाल पूछिए। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहो बेटा। मेरी एज 66 ईयर्स है। मेरे पति पे एक केस बना हुआ, वो केस उनके हक में हो जाएगा और कब खत्म होगा? और दूसरा प्रश्न है, मेरी बेटी की डेट ऑफ 5/8/83 है, 5:50 PM और रोहतक का बर्थ है। उसकी दूसरी शादी करना चाहती हूँ, वो शादी के बाद सुखी रहेगी और कब होगी? और पहला प्रश्न आपका समझ में नहीं आया कि आपने क्या पूछा। पर एक केस बना हुआ है, वो केस उनके हक में हो जाएगा और कब खत्म होगा? क्या हो जाएगा? केस हक में हो जाएगा और कब खत्म होगा केस? मुकदमे के बारे में पूछ रही हैं? जी हाँ जी, हाँ जी।
तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, आपने जो प्रश्न किया है, शनि दशम भाव में है, गारंटी के साथ मुकदमे में सफलता मिलेगी। 23 फरवरी 2025 के पहले पहले फैसला हो जाएगा और न्याय मिलेगा, आपके पक्ष में फैसला होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दूसरा प्रश्न आपने अपने बेटी के विवाह के लिए पूछा है, तो मैं बता दूं कि बुध और बृहस्पति दोनों की द्वितीय द्वादश स्थिति है। अभी थोड़ा समय है, नवंबर दिसंबर तक प्रयास करिए, बेटी का पुनः विवाह हो जाएगा और इस बार के विवाह में वो सुखी रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ, उसको एक उपाय करने के लिए ज़रूर कहिए। उपाय ये कि वो 16 बृहस्पतिवार के व्रत करे, केला के पेड़ की पूजा करे, बृहस्पतिवार व्रत कथा की किताब पढ़े और हो सके तो उसे हर दिन रविवार को छोड़कर 5 तुलसी के पत्ते गंगा जल के साथ ग्रहण करना चाहिए। इससे उसका जो पूर्व जन्म का दोष है वो समाप्त हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं और अब बारी आती है मंगलवार के दिन अपनी बिगड़ी बनाने की। जी हाँ, तो पंडित जी, मंगलवार के दिन कौन सा जो पाठ है हमें शत्रुओं से बचा सकता है, हमें निरोगी काया दिला सकता है और हर तरह से हमारी रक्षा कर सकता है? संकट से हनुमान छुड़ावें, मन क्रम वचन ध्यान जो लावें। हनुमान चालीसा का नित्य पाठ हनुमान जी को मनाने के लिए सबसे सरल उपाय है। मैं अपने अनुभव की बात बता रहा हूं। बंधन में पड़े हुए लोगों की, जो लोग किसी कारणवश जेल में अवरुद्ध हैं और गुनाह नहीं है फिर भी जेल के सलाखों के पीछे हैं, जमानत नहीं हो रही है, मुकदमे से छुटकारा नहीं मिल रहा है, कम गुनाह पर भी बड़ी कठिनाई हो रही है, ऐसे सभी लोगों को हनुमान चालीसा का 100 पाठ मंगलवार को करना चाहिए। यह 7 बार पाठ कर जोई, छूटे बंदी महासुख होई। जानते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ सिर्फ इसलिए नहीं होता कि बंधन छूट जाएगा। हनुमान चालीसा का 100 पाठ इसलिए भी करना चाहिए कि अगर आपका कोई बच्चा या परिवार का कोई सदस्य लापता हो गया है या रूठ कर घर से चला गया है और उसका आपको पता नहीं चल रहा है, तब भी आप अगर हनुमान मंदिर में बैठ करके 7 दिन लगातार हनुमान चालीसा के 100 पाठ करिए और घी का दिया जला करके हनुमान जी को सिंदूर और चमेली के तेल का चोला का लेप करवा करके, हनुमान जी को लाल फूलों की माला चढ़ा करके और लड्डू तुलसी का प्रसाद चढ़ा करके, तो निश्चित रूप से रूठा हुआ व्यक्ति, गायब हुआ व्यक्ति, लापता व्यक्ति, उसका भी पता चल जाएगा। शारीरिक अगर कमजोरी है, नासै रोग मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। तो अगर शारीरिक कमजोरी है तो शारीरिक कमजोरियों से भी हनुमान जी मुक्ति प्रदान करते हैं। मंगल से संबंधित जितने भी रोग हैं, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे वो शुगर हो, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, ये सब, चाहे माइग्रेन की शिकायत हो, ये सब मंगल के प्रभावित रोग हैं। मैं ये तो नहीं कहता हूँ कि हनुमान चालीसा पढ़ने से आपका शुगर खत्म हो जाएगा, ये तो नहीं कहता हूँ कि ब्लड प्रेशर खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर सचमुच में आप 10 पाठ रोज हनुमान चालीसा का करने लगें और हनुमान मंदिर में या पीपल के नीचे बैठकर करने लगें, तो आपका शुगर कंट्रोल रहेगा, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा। थोड़ी सी दवाइयाँ आपके लिए चमत्कार बन जाएंगी और आपका संयम नियम आपको स्वस्थ रखेगा। आप चिरंजीवी दीर्घायु जीवन जिएंगे। मंगलवार और रविवार को पुरुषों को चाहिए, महिलाओं को चाहिए कि ब्रह्मचर्य का पालन करें। हनुमान जी की उपासना मंगलवार को की जाती है, तो मंगलवार के दिन तो पूर्ण रूपेण ब्रह्मचर्य का पालन होना चाहिए। सुबह और शाम हनुमान चालीसा का पाठ करने से कानूनी मामलों में राहत मिलती है। संकट से हनुमान छुड़ावें, मन क्रम वचन ध्यान जो लावें। हनुमान चालीसा के पाठ के बाद बजरंग बाण का पाठ करने से सहस्रा बाहु की तरह भी अगर शत्रु है, अर्थात
अगर ये बहुत बड़ा शत्रु है तो वह भी शत्रु पीड़ा से व्यक्ति निजात पा जाता है। व्यक्ति आजीवन दूसरों के षड्यंत्र से बचा रहता है। गठिया, वात, सिरदर्द, कंठ रोग, डायबिटीज, रक्तचाप, जोड़ों के दर्द से अगर आप परेशान हैं तो 21 या 26 दिनों तक हनुमान बाहुक का पाठ करिए। जिनके शरीर में गिल्टियां निकल आई हैं या जिनके शरीर में कोई ऐसा घाव हो गया है या फोड़े फुंसियां निकलती हैं या चमड़ी फट जाती है, वहाँ से एक्जिमा की शिकायत है, तो आपको मंगलवार और शनिवार दोनों दिन हनुमान मंदिर जाकर के 10-10 पाठ हनुमान चालीसा के करने चाहिए और 10-10 पाठ हनुमान बाहुक के करने चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी को एक बार पूरे शरीर में फोड़ा फुंसी हो गया और वो ठीक ही नहीं हो रहा था। हनुमान जी सिद्ध थे। गोस्वामी तुलसीदास को जितनी रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने की है, कहा जाता है कि हनुमान जी ने सब कुछ बताया है उन्हें कि इस तरह से आपको करना चाहिए। इसका प्रमाण है चित्रकूट के घाट पर भई संतन कई भीर, तुलसीदास चंदन घिसें तिलक देहि रघुवीर। यह हनुमान जी के वाक्य है। चित्रकूट में बैठ करके नदी के किनारे तुलसीदास जी चंदन घिसते थे, राम लक्ष्मण आकर चंदन लगवा कर चले जाते थे। तुलसीदास जी पहचान नहीं पाते थे। हनुमान जी से कहते थे कि आप प्रभु श्री राम के दर्शन नहीं करवा रहे हैं। हनुमान जी कहते थे, अरे वो लोग तो आते हैं, चंदन लगवाते हैं, चले जाते हैं। बोले अच्छा ठीक है, तो आप मुझे बताइएगा कब आते हैं। तो जब आए तो तोते के रूप में हनुमान जी ने कहा, चित्रकूट के घाट पर भई संतन कई भीर, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देहि रघुवीर। उस समय प्रभु श्री राम को चंदन लगा रहे थे तुलसीदास जी, चरण पकड़कर बैठ गए और उनको दर्शन मिल गया। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि यदि आप फोड़ा फुंसी और किसी तरह के घाव से पीड़ित हैं तो आपको मेरे कहने से हनुमान बाहुक का 7 बार पाठ 40 दिनों तक हनुमान मंदिर में बैठकर करना चाहिए। यदि असाध्य से असाध्य घाव है वो भी छोटी से छोटी इलाज के तहत ठीक हो जाएगा। शनिवार हनुमान मंदिर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। हनुमान जी को गुड़ और भीगे हुए चने का भोग लगाने से भी घर में सुख शांति रहती है। और हनुमान जी की उपासना तो आप समझ ही रहे हैं, कलयुग में हनुमान जी से ज़्यादा कोई प्रत्यक्ष देवता नहीं है। उसका उदाहरण इस समय आपको बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं। हनुमान जी की उनके ऊपर कृपा है। आप देखिए किस तरह से आपकी मन की बातें वो जान जाते हैं, किस तरह से उनका आशीर्वाद फलीभूत हो रहा है। वो सिर्फ हनुमान जी की कृपा से संभव है। हनुमान जी कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हैं और जो भी व्यक्ति हनुमान जी की उपासना करता है उसके जीवन में ऋण, रोग और दरिद्रता का कोई स्थान नहीं होता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब बात कर लेते हैं बुधवार की। तो बुधवार के दिन पंडित जी कौन सा पाठ, कैसे हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं? बुधेन बुद्धि सदनर्थ संस्था। बुध बुद्धि का कारक ग्रह है और बुधवार का दिन जो है वो बुध का दिन है। और बुधवार के दिन के जो देवता हैं वो भगवान गणेश और श्रीहरि विष्णु हैं। जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में हैं या बौद्धिक कार्य करते हैं, बुद्धिमत्ता का कार्य करते हैं, ऐसे सभी लोगों को, खास करके वकालत पेशे में रहने वाले लोगों को, जिनकी तर्क शक्ति और जिनकी वाक्पटुता अच्छी होनी चाहिए, ऐसे लोगों को नित्य गणेश चालीसा का पाठ करना चाहिए। गणेश चालीसा का पाठ करने से धन और समृद्धि दोनों साथ साथ मिलती है। भगवान गणेश की विशेष कृपा भी मिलती है।
बुधवार को भगवान गणेश को दुर्वा के साथ मोदक का भोग लगाएं। जानते हैं जब आप गणेश अथर्व शीर्ष पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि जो दुर्वा से गणेश जी का अर्चन करता है वो वैश्रवण माने कुबेर के समान धनवान हो जाता है। कुबेर के समान धनवान हो जाता है। अब सोचिए कुबेर कौन है? लक्ष्मी जी के सचिव हैं। जैसे यहाँ गवर्नर होता है, बिना उसके दस्तखत से पैसा नहीं चलता है, नोट नहीं चलता है, वैसे लक्ष्मी जी के सचिव जो है वो कुबेर हैं। जो दुर्वांकुर 1000 दुर्वांकुर से गणेश जी के 1000 नामों से पूजन करता है, ऐसा व्यक्ति निसंदेह ऐश्वर्य का भागीदार बन जाता है। लेकिन एक दिन में चमत्कार नहीं होगा। ये मत कहिएगा कि मैंने एक दिन 1000 दुर्वा चढ़ा दिया तो चमत्कार हो गया। हर चतुर्थी पर, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी पर गणेश जी के चित्र के सामने, गणेश जी की मूर्ति के सामने विधिवत पूजा करके अगर आप गणेश जी के 1000 नामों से दुर्वांकुर चढ़ाएंगे तो 1 साल के अंदर आपकी दरिद्रता भी समाप्त हो जाएगी, आप कर्ज से भी मुक्त हो जाएंगे और आपके जीवन का नया सवेरा भी हो जाएगा। लेकिन लड्डू का भी भोग लगाइएगा। गणेश चालीसा का पाठ कर सकते हैं, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। अगर आपकी फैक्ट्री में काम ठप हो रहा है, आप फैक्ट्री वाले हैं, तो बुधवार के दिन गणेश चालीसा के साथ साथ राम रक्षा स्तोत्र का भी पाठ कर लीजिएगा। गणेश जी को दुर्वा और लड्डू का भोग जरूर लगाइएगा। बुधवार के दिन पार्थिव गणपति की पूजा करके गणेश चालीसा का पाठ करने से कानूनी मामलों से छुटकारा मिलता है। ये पार्थिव गणेश क्या है भैया? मिट्टी के जो गणेश होंगे वो पार्थिव गणेश हैं। उनकी पूजा करने से कर्ज से भी मुक्ति मिलती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और यदि इसके साथ साथ राम रक्षा स्तोत्र का भी पाठ किया जाए और राम दरबार की भी पूजा की जाए तो पढ़ाई में यदि आपको व्यवधान आ रहा है तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, यदि आपके संतान की पढ़ाई में व्यवधान है या स्वयं आपकी पढ़ाई में व्यवधान है, पढ़ा हुआ आप भूल जाते हैं, सब कुछ आपको आता है, परीक्षा में आप लिख नहीं पाते हैं, तब तो आपके लिए गणेश चालीसा और गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ वरदान साबित होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, इस बीच एक कॉलर हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। नोएडा से सौरभ हैं। सौरभ जी, पूछिए सवाल। पंडित जी जय विंध्यवासिनी। जय मां विंध्यवासिनी। सौरभ जी जोर से बोलिएगा। हाँ, पंडित जी आपकी माता जी का सुना तो बड़ा दुख लगा, भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे। जी पंडित जी, मेरा नाम सौरभ कंसल है, डेट ऑफ बर्थ 7/6/1980 जी, और पैदाइश मेरठ की है और जी। टाइम है 1:35 सुबह का। जी जी। हमारे घर से दवाइयाँ नहीं निकलती हैं बिल्कुल भी। कभी मदर बीमार रहती है, कभी मैं बीमार रहता हूँ, दवाइयों से घिरे रहते हैं हम बिल्कुल। और देखो, ऐसा है सौरभ, आप सही कह रहे हो। आपके कुटुंब भाव का स्वामी बृहस्पति सूर्य के साथ है और इस समय बृहस्पति अस्त है। अगर कुटुंब भाव का स्वामी अस्त हो तो परिवार में सचमुच में रोग डेरा डाले रहता है। आप अगर रोग से मुक्त होना चाहते हो तो उपाय तो थोड़ा सा कठिन है, लेकिन गारंटी इस बात की है कि उपाय से लाभ जरूर मिलेगा। एक शालिक राम की शिला होती है जो सत्यनारायण भगवान की पूजा में पंडित जी लोग घर लेकर के आते हैं। काले रंग की एक गोली जैसी होती है शालिक राम की शिला, जो नेपाल के गंडकी नदी में पाया जाता है। उसकी पहचान ये है कि तुलसी का पत्ता नज़दीक ले जाओ तो चिपक जाएगा। तुलसी का पत्ता अगर ना चिपके तो समझ लेना चाहिए कि शालिग्राम नहीं है, और अगर तुलसी के पत्ते को चिपका ले तो समझ लेना चाहिए कि शालिग्राम है। शालिग्राम की शिला को जल से स्नान कराइए और वो जो जल है उसको तुलसी के साथ पूरे परिवार के लोगों को ग्रहण कराइए। ये उपाय आप 40 दिन करिए और दवाई जितनी भी है घर में उसे पश्चिम उत्तर के कोने पर रखिए। जब दवा खाना हो तो जाकर के वहीं से दवा ले आइए और उसको खाइए।
और एक बार माघ महीने में आने वाली महाशिवरात्रि पर और सावन महीने की शिवरात्रि पर अपने घर में मिट्टी का शिवलिंग बना करके शिवलिंग का अभिषेक करिए, रुद्राभिषेक जिसको कहते हैं। ये 2 उपाय अगर आप कर लें तो आपके घर से बीमारी सचमुच में सदा सर्वदा के लिए विदा हो जाएगी और आपका परिवार सुख चैन से रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करेंगे गुरुवार की। जी हाँ, गुरुवार के दिन कौन सा पाठ हमारे मन, सेहत और धन पर गहरा असर डालता है, जानते हैं पंडित जी से। तो पंडित जी, गुरुवार के दिन कौन सा पाठ लाभकारी साबित होगा? देखिए, मैं गुरुवार के उपाय बताऊं उसके पहले आप सभी दर्शकों को एक जरूरी सूचना देना चाहता हूं। वो जरूरी सूचना ये है कि 4 अप्रैल को कालचक्र 12 साल पूरा करेगा। आप लोगों का प्रेम, स्नेह, आशीर्वाद है कि ये 12 वर्षों से अनवरत आगे बढ़ रहा है और इसी आप लोगों के प्रेम, स्नेह और आशीर्वाद को देखते हुए कालचक्र की टीम ने फाइनल किया है, फैसला लिया है कि आप लोग अपने 12 साल का कालचक्र देखने का अनुभव, उसे अपने जीवन शैली में उतारने के बाद का परिवर्तन और उससे सनातन धर्म का ज्ञान, आपको क्या हुआ है, आपने कैसे लाभ प्राप्त किया है, आपके जीवन में क्या परिवर्तन आए हैं, इन सब चीज़ों का 2.5 मिनट का एक वीडियो बना करके अगर आप हमारे ईमेल पर भेजेंगे, हमारा ईमेल का मतलब जो टीवी पर आपको दिखाया जा रहा है, kalchakra@bag.in, इस ईमेल पर अगर आप भेजेंगे तो 4 अप्रैल को वो वीडियो आपका हम टेलीविज़न पर दिखाएंगे। टेलीविज़न पर आपका वीडियो दिखाएंगे, कार्यक्रम तो होगा ही, वीडियो पर आपका कार्यक्रम दिखाएंगे। 4 तारीख 4 अप्रैल 12 वर्ष पूरे कर रहा है, उस दिन हम ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों का ही वीडियो चलाएंगे। तो अगर अभी तक आपने अपना वीडियो नहीं भेजा है तो आप अपना वीडियो भेजिए, जिससे 4 अप्रैल को आपके भी अनुभव से पूरा दर्शक समाज लाभ पा सके। चलिए अब विषय पर आता हूँ। गुरुवार के दिन विष्णु अवतारी भगवान राम की चालीसा का पाठ करना चाहिए। भगवान राम की चालीसा का पाठ करने से बुरे विचारों से मुक्ति मिलती है। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। उनकी पूजा उपासना करने से व्यक्ति के अंदर मर्यादा की वृद्धि होती है। पूजा घर में राम दरबार की फोटो रखना चाहिए, राम चालीसा का पाठ करना चाहिए। राम चालीसा का पाठ करने के बाद हनुमान चालीसा का भी पाठ करना चाहिए। धर्मस्थान में हनुमान चालीसा और राम चालीसा की 40-40 पुस्तकें भी बांटनी चाहिए। नौकरी में आ रही सारी बाधाएं इससे समाप्त हो जाएंगी। आजीविका के क्षेत्र में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, इसलिए आप निश्चिंत होकर के राम चालीसा का पाठ बृहस्पतिवार को जरूर करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं शुक्रवार की। तो पंडित जी, शुक्रवार के दिन कौन सा पाठ सबसे असरदार साबित होता है? शुक्रवार, इसकी अधिष्ठात्री देवी महालक्ष्मी है, दुर्गा है। शुक्रवार के दिन दुर्गा चालीसा का पाठ करने से सारी परेशानियां खत्म होती हैं। नवदुर्गा का ध्यान करते हुए दुर्गा चालीसा का पाठ करने से सारे ग्रह दोष समाप्त हो जाते हैं। दुर्गति दुरावई सा दुर्गा, जो दुर्गति का नाश कर दे वो दुर्गा है। जो अपने भक्तों की दुर्गति को समाप्त कर दे वो दुर्गा है। दुर्गति दुरावई सा दुर्गा। तो देवी दुर्गा का पूजन करके
दुर्गा चालीसा का पाठ करने से शुक्र ग्रह शांत हो जाता है। यदि आपकी जन्म कुंडली में शुक्र नीच राशि में है, शुक्र अस्त है, शुक्र पाप ग्रहों से पीड़ित है, शुक्र के ऊपर शनि की दृष्टि है, जानते हैं इससे क्या क्या होता है। शुक्र ग्रह जब खराब होता है तो नेत्र संबंधी विकार होता है। बचपन में ही ऐसे बच्चों के आंख पर चश्मा चढ़ जाता है। शुक्र और सूर्य की अगर समान डिग्री हो तो ऐसा आदमी जन्मांध होता है, पैदा होते ही दोनों आंखों से अंधा होता है। अगर 5 डिग्री का सूर्य और शुक्र में अंतर हो, द्वितीय और द्वादश भाव में बैठे हों, तो 3 वर्ष की उम्र में ही चश्मा लग जाता है। शुक्र अगर अस्त हो तो ऐसा व्यक्ति नपुंसकता का शिकार हो जाता है। शुक्र अगर किसी लड़की की कुंडली में अस्त हो तो उसके अंडे ही नहीं बनते। शुक्र शनि के साथ हो तो उसको कैंसर की बीमारी होती है। तो ऐसे में दुर्गा चालीसा का पाठ करने से हर काम में सफलता मिलती है। निरोगी काया पाने के लिए दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। दुर्गा चालीसा पढ़ने के बाद गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए। शुक्रवार के दिन दुर्गा चालीसा का पाठ करने से विवाह में आ रही सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। दुर्गा चालीसा में 4 चांद तब लगता है जब विंध्यवासिनी चालीसा का भी पाठ किया जाए। तो दुर्गा चालीसा का पाठ यदि आप करते हैं तो विंध्यवासिनी चालीसा का पाठ करना मत भूलिएगा, क्योंकि विंध्यवासिनी आदिशक्ति हैं। आदिशक्ति जे जग उपजाया, जिसने पूरे सृष्टि की रचना की है, वो देवी हैं विंध्यवासिनी। इसलिए दुर्गा चालीसा के साथ साथ विंध्यवासिनी चालीसा का भी पाठ करिएगा। जय माँ विंध्यवासिनी। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात होगी शनिवार की। जी हाँ, क्या कोई ऐसा पाठ भी है जिसे पढ़ने से शनि की ढैया, साढ़े साती और महादशा में बुरे प्रभावों से बचा जा सकता है? कौन सा है वो पाठ जिन्हें शनिवार के दिन पढ़ने से हमारी तमाम ये समस्याएं दूर हो जाती है? बताइए पंडित जी, बहुत अहम सवाल। देखो, चाहे शनि की ढैया हो, चाहे साढ़े साती हो, चाहे महादशा हो, अगर शनि देव की उपासना कर ली जाए तो कुछ भी असंभव नहीं है। शनि देव प्रसन्न तो सारी दुनिया खुश। तो शनि देव को प्रसन्न करने के लिए शनिवार के दिन शनि चालीसा का पाठ सबसे सरल उपाय है। नीले या काले रंग के कपड़े पहन करके शनि चालीसा का पूरब मुंह करके पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके अगर पाठ किया जाए तो आप विश्वास करिए, साढ़े साती हो, ढैया हो, महादशा हो, अंतरदशा हो, प्राणदशा हो, सब प्रकार के अशुभ प्रभाव का शनिदेव समन करते हैं। पीपल के पेड़ के नीचे 7 तरह के अनाज आपको रखना चाहिए ताकि उसे गिलहरी, कौआ, गौरैया, सब चिड़िया आकर खा सकें। सरसों के तेल का दिया जलाने से साढ़े साती ढैया में लाभ मिलता है। और कारोबार में सफलता पाने के लिए शनिवार के दिन घी और तेल का दीपक जलाकर शनि चालीसा के 5 पाठ और हनुमान चालीसा का 1 पाठ पितर दोष से मुक्ति दिलाता है। शनि चालीसा के साथ साथ शनि से जुड़ी वस्तुओं का दान भी करना चाहिए। संतान, सुख, पैसा, समृद्धि पाने के लिए शनि देव की मूर्ति पर सरसों का तेल से अभिषेक करना चाहिए और शनि चालीसा का पाठ पूरे श्रद्धा के साथ करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात कर लेते हैं अपने ईमेल कुंडली विजेता की। तो पंडित जी, आज के हमारे ईमेल कुंडली विजेता हैं बड़वानी मध्य प्रदेश के रहने वाले गोविंद मालविया। इन्होंने हमें ईमेल करके अपने करियर और शादी के बारे में जानना चाहा है। इनकी डिटेल्स पंडित जी आपको मैं बता दूं। नाम गोविंद मालविया है और जन्म की तिथि है 20 जून 1992। जन्म का समय है रात के 9:50 पर और जन्म का स्थान मध्य प्रदेश का बड़वानी इलाका। पंडित जी, इनका जो पहला सवाल है वो ये है कि इनकी शादी कब और कैसी लड़की से होगी, और दूसरा इनका सवाल है कि कौन सा काम इनको करना चाहिए जिसमें इन्हें सफलता मिल जाए। देखो, ऐसा है, गोविंद मालवी का जन्म जो हुआ है ये मकर लग्न और कुंभ राशि में हुआ है। इनके विवाह भाव का स्वामी चंद्रमा द्वितीय भाव में बैठा हुआ है, जो विधुर योग बनाता है। ऐसे लोगों के विवाह के बाद पत्नी की मृत्यु हो जाती है।
और दूसरी बात, इन्हें कुंडली में इनके चतुर्थ भाव में मंगल है, इससे ये मांगलिक दोष से भी संयुक्त हैं। ऐसे लोगों के विवाह में बहुत विलंब होता है और इनके विवाह में भी अभी 2 वर्षों का विलंब बना हुआ है। वैवाहिक जीवन ठीक रहेगा, लेकिन पत्नी जीवित रहे, पत्नी अच्छी रहे, इसके लिए विवाह के बाद पत्नी के लिए महामृत्युंजय कराना चाहिए, चंद्रमा का दान करना चाहिए। और जहाँ तक करियर का प्रश्न है, वो तो ऐसा है, काफ़ी संघर्ष के बाद सफलता मिल जाएगी। जय माँ विंध्यवासिनी। तो चलिए अब जल्दी से अपने इस स्पेशल सेगमेंट की शुरुआत करते हुए पंडित जी से जानते हैं रविवार के दिन कौन सा पाठ हमारे जीवन में चमत्कार कर सकता है। तो बताइए पंडित जी, रविवार का दिन। रविवार के दिन गायत्री चालीसा के पाठ करने से महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती तीनों देवियों की पूजा करने से बल, बुद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। हर तरह की मनोकामना भी पूरी होती है। रोगों से मुक्ति पाने के लिए रविवार को सूर्य को अर्घ्य दें। रविवार को सूर्यास्त से पहले गायत्री चालीसा का पाठ करें। अगर आप कोई विशिष्ट सिद्धि चाहते हैं तो देवी भागवत के 12वें स्कंध का पहले अध्याय से 6वें अध्याय तक का अगर आप रोज पाठ करना शुरू कर दें तो आपके घर में चाहे जैसा पितर दोष हो, चाहे जैसा प्रेत दोष हो और चाहे जैसा तंत्र मंत्र का प्रकोप हो, अगर आप 12वें स्कंध का पहले अध्याय से 6वें अध्याय तक रोज पाठ करना सूर्योदय के समय शुरू कर दें तो मैं पूरी गारंटी देता हूं कि 24 दिनों के अंदर आपकी समस्याओं का हल आपको मिल जाएगा। इसमें संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। अच्छा पंडित जी, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं कि कौन सा पाठ करके हम कैसे देवी देवताओं को खुश कर सकते हैं, किस दिन कौन सा पाठ करें, तो हमने चालीसा का भी जिक्र किया। तो क्या चालीसा का पाठ सिर्फ मंदिर के आगे बैठकर ही हमें इसके फल मिल सकते हैं, इसका लाभ मिल सकता है, या फिर क्योंकि आजकल सब इतने जल्दबाजी में रहते हैं, अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट्स होती हैं, कहीं भी चालीसा का पाठ किया जा सकता है क्या? देखो, सही बात तो ये है श्रद्धा पूजा कि कहीं मतलब कि जिस देवी देवता का चालीसा है उस देवी देवता को अपने मन मस्तिष्क में आप ध्यान करके चालीसा का पाठ कहीं भी कर सकते हैं जी। क्योंकि मूर्ति में भगवान नहीं है, भगवान हमारे श्रद्धा में है। हम ध्यान करके कहीं भी कर सकते हैं, उसका पूरा फल मिलेगा। जी चलिए, तो चालीसा का पाठ आप कहीं भी कर सकते हैं और ऐसे में बहुत ज़्यादा सिर्फ ध्यान सही तरीके से भगवान की तरफ होना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा ये विषय बेहद पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेर उपाय लेकर आएंगे हम पंडित जी सुरेश पांडे जी के साथ। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय मां विंध्यवासिनी।